12 दिनों तक इजराइल और अमेरिका के खिलाफ युद्ध लड़ने के बाद ईरान ने अपनी जीत का ऐलान किया है। इसके तुरंत बाद ईरान की राजधानी तेहरान से भारत को लेकर एक बड़ा और हैरान करने वाला बयान सामने आया है। ईरान ने कहा, जय हिंद और शुक्रिया भारत। यह सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि भारत के साथ ईरान की दोस्ती और रणनीतिक संबंधों को दर्शाने वाला बयान है। नई दिल्ली में मौजूद ईरानी दूतावास ने 25 जून 2025 को एक लंबा और भावुक बयान जारी किया। इस बयान में उन्होंने भारतीय जनता, सरकार, सांसदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, मीडिया, प्रोफेसरों और धार्मिक नेताओं तक सभी को धन्यवाद दिया। जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया तब भारत के लोगों ने नैतिक समर्थन दिया। भारत में कई शांति रैलियां, जनता की आवाजें और सहयोग के संदेश सामने आए। भारत की जनता की एकजुटता ईरान के लिए एक साहस और प्रेरणा का स्रोत रही। ईरान ने कहा कि यह समर्थन सिर्फ राजनीतिक नहीं है, बल्कि नैतिक और मानवीय स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने अंत में कहा, जय ईरान, जय हिंद। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, भारत ने सीधे समर्थन नहीं दिया, फिर भी शुक्रिया क्यों? भारत ने इस पूरे युद्ध के दौरान कोई सीधी पक्षधरता नहीं दिखाई, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशियान से फोन पर 45 मिनट की बातचीत की। भारत ने दोनों देशों से कहा कि युद्ध रोकिए, बात कीजिए। भारत ने संयमित भाषा में अमेरिका और इजराइल से भी शांति की अपील की। भारत ने मानवीय पहलुओं को प्राथमिकता दी, खासकर भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को। यही वजह है कि ईरान ने भारत की कूटनीति और संतुलित रुख को सम्मान दिया। युद्ध के समय जब पूरा क्षेत्र बंद था और खतरे में था, तब ईरान ने भारत के लिए अपना एयर स्पेस खोला। भारत ने अपने छात्रों और नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ईरान के हवाई रास्ते का इस्तेमाल किया। यह कदम दोस्ताना सहयोग का बड़ा संकेत था। 1950 में भारत और ईरान के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित हुए। दोनों देशों ने तेल, गैस, व्यापार और सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया। भारत ईरान का एक समय में दूसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार था। चाबहार बंदरगाह पर भारत ने बड़ा निवेश किया है। यह अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक भारत की पहुंच बढ़ाता है। बिना पाकिस्तान के रास्ते से भारत और ईरान के बीच रणनीतिक साझेदारी क्या है? चाबहार बंदरगाह भारत, ईरान और अफगानिस्तान को जोड़ने वाला बड़ा रणनीतिक बंदरगाह है। पाकिस्तान को बाईपास करने का एकमात्र वैकल्पिक रास्ता है। INST इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। रूस, ईरान और भारत के बीच बना यह कॉरिडोर व्यापार और कनेक्टिविटी को आसान बनाता है। ब्रिक्स और SCO जैसे मंचों पर सहयोग। 2024 में जब ईरान ब्रिक्स में शामिल हुआ तब भारत ने इसका समर्थन किया था। अमेरिका ने ईरान पर भारी प्रतिबंध लगाए, जिससे भारत को तेल और गैस की खरीद में दिक्कत हुई। इसके बावजूद भारत और ईरान ने ड्राई फ्रूट, कालीन, केसर जैसे उत्पादों का व्यापार जारी रखा। भारत ईरान के साथ वैकल्पिक व्यापार प्रणाली, रुपया रियाल व्यापार जैसे उपायों पर काम कर रहा है। भारत और ईरान के बीच सभ्यतागत संबंध हजारों साल पुराने हैं। दोनों देशों की जनता के बीच सांस्कृतिक, धार्मिक और मानवीय समानताएं हैं। ईरान का भारत के साथ खड़ा होना पाकिस्तान के लिए भी बड़ा संदेश है। पाकिस्तान और ईरान के संबंध अक्सर तनावपूर्ण रहे हैं। भारत के साथ ईरान की दोस्ती भारत को पश्चिम एशिया में एक मजबूत सहयोगी प्रदान करता है। ईरान का जय हिंद कहना सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि यह एक गहरे भरोसे और सम्मान का प्रतीक है। इससे यह साफ होता है कि भारत की मूल्य आधारित कूटनीति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जा रहा है। ईरान जैसे देश भी भारत को शांति, सहयोग और संतुलन की शक्ति मानते हैं। आने वाले समय में भारत ईरान की दोस्ती और व्यापार दोनों को नई दिशा मिल सकती है। जय हिंद सिर्फ नारा नहीं, एक दोस्ती का पैगाम है। ईरान और भारत एकजुटता की मिसाल। इस पर आपका क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।